नमस्कार। आज तस्वीर उत्सव की है। ढोल मंजीरा गीत और दही चिवड़ा की खुशबू से भरी हुई दिल्ली भाजपा कार्यालय के बाहर पूर्वांचल मोर्चा का मकर संक्रांति उत्सव। मकर संक्रांति यानी सूरज का उत्तरायण होना, यानी अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना। और इसी उजाले की प्रतीक के तौर पर आज राजनीति, संस्कृति और सत्ता तीनों ही एक मंच पर दिखाई दिए। मुख्य अतिथि थे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। मंच पर मौजूद थे दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और आयोजन का कमान संभाले हुए पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा। नितिन नवीन कहते हैं कि मकर संक्रांति का सूरज नई रोशनी देता है, नई उमंग देता है और हमें याद दिलाता है कि समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक मदद पहुंचनी चाहिए। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह संदेश है। संदेश की राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मंच से कहते हैं, यह आयोजन केवल उत्सव नहीं, बल्कि पूर्वांचल समाज की संगठनात्मक शक्ति और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। उनका कहना है कि दिल्ली की सत्ता में वापसी के पीछे पूर्वांचल समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। 27 सालों बाद भाजपा की वापसी में पूर्वांचल का योगदान अलग से लिखा जाएगा। और इसी बीच मंच पर मौजूद होती है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता कहती है कि पूर्वांचल समाज आज दिल्ली की अर्थव्यवस्था की नींव है, नींव जिस पर इमारत खड़ी होती है। और शायद इसी नींव को मजबूत करने का राजनीतिक संदेश आज के इस उत्सव में छिपा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यह भी कहती हैं कि अब जन चेतना का समय नहीं, अब विकास का समय है। जनता ने कुर्सी दी है, अब उम्मीदें पूरी करनी होगी। मंच से एक पंक्ति गूंजती है, दिल्ली बदल रही है, पटरी पर चल रही है। सवाल बस इतना है, क्या दिल्ली सच में पटरी पर लौट रही है? इसी सवाल के बीच मंच पर गीत शुरू होते हैं, ढोल बजते हैं और राजनीति थोड़ी देर के लिए संगीत में बदल जाती। सांसद मनोज तिवारी गाते हैं और भोजपुरी गायक पवन सिंह मोदी नीतीश की जोड़ी हिट हो गई, गाकर भीड़ में जोश भर देते हैं। यह मकर संक्रांति है, यह राजनीति का उत्सव है और यह संदेशों का मंच है। अब जरा उस मुस्कुराहट के पीछे छुपे अर्थ को समझते हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर जो मकर संक्रांति का मंच सजा था, वह सिर्फ सांस्कृतिक मंच नहीं था, वह राजनीतिक संदेशों का मंच भी था। पूर्वांचल समाज जिसे अक्सर चुनाव के समय याद किया जाता है, लेकिन आज मंच से कहा गया कि पूर्वांचल समाज दिल्ली की अर्थव्यवस्था की नींव है। यह वाक्य सिर्फ प्रशंसा नहीं, एक स्वीकृति भी है, क्योंकि दिल्ली की फैक्ट्रियां, कंस्ट्रक्शन साइट्स, रिक्शे, ऑटो, छोटे व्यापार और मोहल्लों की रौनक, इन सब में पूर्वांचल समाज की मेहनत शामिल। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा की नीतियों पर जनता के विश्वास की जीत है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह विश्वास अब नीतियों में बदलेगा? क्या उस सब के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतनी ही तेजी दिखेगी? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंच से कहती है कि अब सरकार में है, अब काम करना है, यानी अब बहाने खत्म, अब फाइलों पर धूल जमने का समय नहीं। पूर्वांचल समाज के लिए यह वक्त अहम है, क्योंकि उस सब के मंच से जो वादे निकलते हैं, उन्हें जमीन पर उतरने में अक्सर वक्त लगता है। मकर संक्रांति का मतलब दान भी है, साझेदारी भी है और बराबरी भी। नितिन नवीन कहते हैं कि जरूरतमंद की मदद इस पर्व का मूल संदेश है। अब सवाल यह है कि क्या यह मदद सिर्फ शब्दों में रहेगी या नीतियों में दिखेगी? मंच पर हजारों कार्यकर्ता थे, तालियां थी, उत्साह था, लेकिन दिल्ली की गलियों में अभी वही सवाल है, रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य और सम्मान।
पूर्वांचल समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं है, वह दिल्ली की रफ्तार है और रफ्तार को दिशा चाहिए। मकर संक्रांति का सूर्य उत्तरायण होता है, ऊपर की ओर जाता है। अब देखना यह है क्या राजनीति भी उसी दिशा में जाएगी या फिर अगले उत्सव तक सूरज तो बदलेगा लेकिन जमीन वही रहेगी। यही सवाल इस उत्सव के बाद दिल्ली के हर पूर्वांचली के मन में है। नमस्कार, आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।